बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पसीने की बदबू को दूर करने के लिए पानी की बाल्टी में एक छोटा फटकड़ी का टुकड़ा डालकर इस पानी से जिस्म को गीला करें और 1 मिनट के बाद नहा लें। टैल्कम पाउडर कभी इस्तेमाल ना करें। टोटका: चपातियों को डिब्बे में बंद करते वक्त इसमें थोड़ी सी अदरक रख दें। चपातियाँ देर तक नरम और ताज़ा रहेंगी। कबाब को टूटने से बचाने के लिए कबाब बनाते हुए इसमें डबल रोटी का भीगा हुआ एक स्लाइस शामिल कर लेने से कबाब टूटने से महफूज रहते हैं। छींकें ज़्यादा आ रही हों तो हरा धनिया सूंघ लें, बंद हो जाएंगी। ब्लेंडर की बदबू मिनटों में ख़त्म। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू ख़त्म करने के लिए पानी में 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं, फिर पानी फेंक कर ब्लेंडर को धो लें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। क्रिस्पी आलू के चिप्स: आलू को फिंगर्स की शक्ल में काटें, एक देगची में पानी उबालें और इसमें नमक डालें, 1 चुटकी जर्दे का रंग इसमें डालें और इसमें चिप्स डाल दें। 4 मिनट उबालने के बाद छलनी में इसे छान लें। धुआं निकलते हुए आलू के चिप्स को आटा लगा दें, अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद इनको तेज़ आंच पर तल लें। क्रिस्पी चिप्स तैयार हैं। सब्ज़ मिर्चें अब जल्दी ख़राब नहीं होंगी। सब्ज़ मिर्चें बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। इनको कुछ अर्सा महफूज करना हो तो इनकी डंडियाँ उतार दें, इससे मिर्चें काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहेंगी। सैंडविच मेकर साफ़ करने का आसान हल: वॉशिंग पाउडर में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और तौलिया इसमें भिगोकर सैंडविच मेकर को साफ़ कर लें। सैंडविच मेकर चमक उठेगा। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल से बने हुए बड़े नहायत नरम और मज़ेदार होंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को जल्द पकलाने के लिए इसे खूब सारे नमक वाले पानी में डालकर रख दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ इसका जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और रंगत भी तब्दील नहीं होगी। डबल रोटी को ताज़ा रखें: अगर डबल रोटी रखे रखे बासी हो गई हो तो अल्युमिनियम फॉइल में लपेटें और 10 मिनट के लिए ओवन में रख दें। डबल रोटी ताज़ा हो जाएगी। वज़न कम करने वाला ऑटोमेटिक घरेलू नुस्खा: घर में रोज़ाना जो भी सालन पकता है उसमें पकने के बाद 2 चुटकी कलवंजी और 2 चुटकी पिसी हुई अजवाइन लाजमी डाल लिया करें। इससे 2 हैरत अंगेज़ फ़ायदे मिलेंगे। एक तो ये कि खानों का जायका बेहद लजीज हो जाएगा, जो खाएगा आपके गुण गाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है कि इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर वज़न में इंतहाई वाजिया कमी आना शुरू हो जाती है। बड़ा और फूला हुआ बेढंग पेट कम करने में तो इस टोटके का कोई सानी ही नहीं। मैदा खूब हजम करने लगता है, खूब भूख लगती है और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाने का मज़ा आ जाता है। इस नुस्खे को छोटा समझकर नज़रअंदाज मत करें, फ़ायदा उठा लें। बड़े नामी ग्रामी हुक्मा के घरों में ये टोटका कई नस्लों से चलता आ रहा है, तो फिर दूसरे क्यों इससे महरूम रहें। आलू के लिए टोटके: आलू को महफूज रखने के लिए फ्रिज में रखिए, अंदर से ताज़ा रहेंगे। आलू को क्रिस्पी तलने के लिए आलूओं को हल्का सा उबाल लें और कॉर्नफ्लोर लगाकर छान लें, फिर फ्राई कर लें या पॉलीथिन बैग में रख लें। मीठे आलू की मिठास ख़त्म करने के लिए आलूओं को छीलकर इसे नमक वाले पानी में डिप करें। आलूओं की मिठास ख़त्म हो जाएगी और आलू नमक वाले पानी में इसको 1 घंटे के लिए रखें तो आलूओं की मिठास ख़त्म हो जाएगी। कीमे को बदरंग होने से बचाने के लिए: कीमा चाहे गाय का हो, बकरे या मुर्गी का, पकाने के दौरान काला पड़ने लगता है। अगर कीमे को भूनने से पहले बगैर तेल के इसे पकाएं। जब कीमा पूरी तरह गल जाए तो तेल शामिल करके भूनें, तो कीमे का रंग खराब नहीं होता। सांवली गर्दन, हाथ और पांव गोरे चिट्टे बनाइए: 6 चम्मच नमक 2 लीटर पानी में हल करके इसे अच्छी तरह गर्दन, हाथ और पांव को धोएं। चंद दिन के इस्तेमाल से गर्दन, हाथ और पांव बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएंगे। हाथ या पांव सो गए हैं, कोई बात नहीं, अभी जगा लेते हैं। हाथ और पांव सोने का ये एक बहुत ही मुफीद टोटका है। अपने सर को दाएं से बाएं या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दें। चंद सेकंड के अंदर सोए हुए हाथ जाग जाएंगे।
फटकड़ी के कमालात। सांप के कांटे का इलाज। दुनिया के जहरीले तरीन सांप के कांटे के इलाज में फटकड़ी 2 से 3 तोले पीस कर 1 गिलास पानी में मिलाकर पिला दें। अगर मौत से 2 मिनट पहले मरीज को पिला दी जाए तो वो मरीज भी मरने से यकीनन बच जाएगा। फटकड़ी में खालिक कायनात ने वो तासीर रखी है कि जिस्म में सांप के ऐसे जहर को जो 1000 आदमियों को मार सकता है, चश्मे जदन में जहर को पूरे जिस्म में 5 सेकंड से पहले ऐसे तलछट कर देता है जैसे दूध फट जाता है। जहर की हैयत को फौरी तब्दील करके बेअसर कर देता है, बशर्ते कि अभी हरकत कल्ब बंद ना हुई हो। इससे बढ़कर कोई नुस्खा हो ही नहीं सकता। खुद भी अमल करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं।